एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। आरव को अपने गांव के चारों ओर फैले जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। हर दिन स्कूल के बाद वह जंगल में दौड़ता, ऊंचे पेड़ों, पक्षियों की आवाज और कभी-कभी दिखने वाले हिरणों से मोहित हो जाता। एक दिन जब वह हमेशा से ज्यादा गहरे जंगल में घूम रहा था, तो आरव को एक छुपा हुआ रास्ता मिला। रास्ता लताओं और पत्तों से ढका हुआ था, मानो सालों से वहां कोई नहीं आया है। उत्सुकता से भरा, उसने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया। वह रास्ता उसे एक खूबसूरत चमचमाती झील तक ले गया, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। झील का पानी इतना साफ था कि आरव को नीचे की चट्टानें, जो रत्नों की तरह चमक रही थीं, साफ दिखाई दे रही थीं। जब वह पानी छूने के लिए झुका, तो उसने कुछ असाधारण देखा। सुनहरे पत्तों से बनी एक छोटी नाव जो किनारे के पास तैर रही थी। जिज्ञासावश आरव ने उस नाव को उठाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक नर्म आवाज आई, धन्यवाद मेरी नाव ढूंढने के लिए। चौंककर आरव ने चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर पानी से एक छोटी चमकदार आकृति निकली, एक परी। उसके पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और उसके सिर पर फूलों का ताज था। मेरा नाम लीरा है, परी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं झील में खेलते समय अपनी नाव खो बैठी थी। तुमने उसे बचा लिया। आरव बहुत हैरान था। उसने पहले कभी कोई परी नहीं देखी थी। मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका, उसने कहा। पर तुम्हें इतनी छोटी नाव की जरूरत क्यों है? लीरा ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह नाव सपने लाती है, उसने समझाया। हर रात मैं झील के पार यात्रा करती हूँ और उन लोगों तक सपने पहुँचाती हूँ जिन्हें इसकी जरूरत होती है। आरव मोहित हो गया। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? परी ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। लेकिन केवल अगर तुम यह वादा करो कि जादू पर विश्वास करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आरव ने वादा किया और लीरा के हाथ के एक इशारे से वह उसकी तरह छोटा हो गया। साथ में वे सुनहरी नाव में चढ़े और चमकती झील के पार तैरने लगे, गांव के बच्चों तक सपने पहुंचाने के लिए। उस दिन के बाद से हर रात आरव और लीरा अपनी जादुई यात्रा पर निकलते, उन सभी को खुशी और सपने बांटते जिन्हें अपने जीवन में थोड़ी आश्चर्य की जरूरत थी। और आरव ने उस दिन खोजे गए जादू पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा।